हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का फाइनल लेसन रन करने जा रहे हैं। फाइनल लेसन जो कि आप टीवी के जो अपना फाइनल प्रैक्टिकल होता है उस दिन जो आपने डिलीवर करना होता है वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे। आप चाहो तो कोई भी पार्ट इसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल के लिए अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, अनाउंस हो सकती है, कोई स्टोरी भी हो सकती है, ऐसे कुछ भी जो आपका मन है, आप जिसमें आपकी ग्रिप है कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो टीचर्स के आगे, वो टॉपिक आप चूज़ करें। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज जो हमारा ये टॉपिक होता है वो नाउन प्रोनाउन सभी चीज़ों को कवर कर लेता है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक चूज़ किया। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा पीटीस रोल नंबर 66। टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, डेट जिस दिन जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन करना, क्लास 6, ड्यूरेशन 35 मिनट। जर्नल एम्स, नंबर 1 टू इम्प्रूव रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स, नंबर 2 टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग्स, नंबर 3 टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद आएंगे हमारे स्पेसिफिक एम्स। नंबर 1 टू एनालाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंसेस, नंबर 2 to know about noun, pronoun and adjective etc. Number 3 to know about the meaning and structures. इसके बाद आएंगे हमारा हेल्पिंग मटेरियल यानी कि टीचिंग मटेरियल जो आपका टीचिंग एड्स है, मार्कर, वाइट बोर्ड, डस्टर, चॉक, चार्ट एंड कार्डबोर्ड। अगर आपके पास पीपीटी है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करना। इसके बाद आएंगे हमारे जो पीकी टेस्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर नेम। रिस्पॉन्स आएगा बच्चों को, जैसे कोई भी नेम होगा, बच्चों ने जो अपना नाम बताया, जैसे यहाँ पर राहुल है वो एक नाउन है। नंबर 2, आई ड्रिंक वाटर। ड्रिंक इज, बच्चों का आंसर आया एक्शन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 3, द कलेक्शन ऑफ नाउन प्रोनाउन वर्ब एटसेट्रा इज नोन एज। ये बच्चों को नहीं पता, मीन्स एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, और इसी के बाद जो आपकी टॉपिक है उसकी अनाउंसमेंट होगी। Then topic declaration. Let's go students. On the basis of these questions, I will announce my topic as students today. Our topic is parts of speech. इसके बाद जो आपकी मेन प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मेरा जो पीपीटी का था वो नहीं है यहाँ पर, बिकॉज मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवाया था, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड ही सिर्फ मेंशन किया। अगर आप पीपीटी बनाने जा रहे हो तो आप बी वर्क के साथ ब्लैक पीपीटी का भी यहाँ पर कॉलम बनाना, और जो आपके पीपीटी में स्लाइड्स हैं, पिक्चर्स ऐड की, कुछ भी जो ऐड किया वो यहाँ पर छोटी सी पिक्चर लेकर आप ऐड कर लेना। टीचिंग एड सबसे पहले गया अबाउट नाउन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ नाउन, डू यू नो। अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, नेम ऑफ एनी थिंग्स। Explanation, all the English words are divided into different kinds of clauses called parts of speech according to their use or according to their work they do in sentences. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, pronunciation, conjunction and interjection. Students activity, students listen carefully. बेबी वर्क, जो आपने जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हैं सेम चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर आएंगी। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों का आंसर आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 2, टेल मी द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चे इसके बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे नेम है वो प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद आएंगे हम नंबर 1 पे, नाउन। एक्सप्लेनेशन, noun is the name of place, person, things, animals or an idea is called noun. Example, Ram, Sham, Delhi, Taj Mahal etc. जो नाउन का मीनिंग है, जो डेफिनेशन है वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे कि नाउन होते क्या हैं, किसी भी चीज़ का नेम, पर्सन, थिंग, आइडिया एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और ये सभी नेम्स जो है हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। इसके बाद हम बच्चों को क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। बच्चों का आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कॉल्ड द नेम, प्लेस और थिंग्स। बच्चों का रिस्पॉन्स आया नाउन। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर आएंगे, प्रनाउन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रनाउन, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रनाउन। बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
इसके बाद एक्सप्लेन किया गया है कि प्रनाउंस होते क्या हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन। और इसी की एग्जांपल्स आई, वी, यू, दे, ही, शी एटसेट्रा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ऑल द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। और जो हमारी प्रनाउन की डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। देन आएंगे हमारे टाइप्स ऑफ प्रनाउन, पर्सनल प्रनाउन और पोसेसिव प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन जैसे आई, वी, मी, ही। पोसेसिव माइन, योर्स। और वही हमने बीबी वर्क मीन्स ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई उन दोनों के नेम। इसके बाद हम क्वेश्चंस पुट करेंगे। गिव मी द एग्जांपल ऑफ प्रनाउन, बच्चों का रिस्पॉन्स ही, शी, इट एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रनाउन, बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्रनाउन। इसके बाद हमारा आएगा नंबर 3, क्वेश्चंस जो कि एडजेक्टिव के होने जा रहे हैं, हमारे थर्ड पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट एडजेक्टिव। नंबर 2, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स हैव नो आंसर। और इसी के साथ हम देंगे इसके एक्सप्लेनेशन, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन्स बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, फीलिंग्स और मटेरियल्स। स्टूडेंट्स आर लिसन केयरफुली। जो हमारी एडजेक्टिव की डेफिनेशन है वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे एक उसी के साथ। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रनाउन। इसके बाद आ जाएगी एडजेक्टिव की एग्जांपल जैसे कि टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, हैप्पी एटसेट्रा। और वो भी हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है। देन आएंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। नंबर 2, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चंस, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, रिस्पॉन्स आया 2। नंबर 2 क्वेश्चन, नेम ऑफ फॉर्म्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब। Questions, what do you know about the verb and how many types of verb, students are listen but they have no answer. Then I give explanation, a word that shows an action is called verb, students listen carefully. और हमने ब्लैक बोर्ड पर भी वर्ब का मीनिंग लिख दिया। इसके बाद आएगी एग्जांपल, रीड, राइट, वॉक, टॉक, इज, एम, आर एटसेट्रा। देन आएंगे हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। उसी की टाइप हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दी। क्वेश्चंस, टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ब, रीड, राइट, टॉक एटसेट्रा। बच्चों का रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। देन आएगा एडवर्ब। एडवर्ब, एक्सप्लेनेशन, अ वर्ड दैट qualify a verb, an adjective or another adverb. इसकी एग्जाम्पल्स आएंगे ब्राइटली, स्लोली, वाइडली एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर लिसन केयरफुली। बेबी वर्क, एडवर्ब, अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। इसके बाद आएगी हमारी preposition, a word that used before a noun or a pronoun to show a place, a position and the time or a method. इसकी एग्जांपल at, by, on, beneath, over etc. और इसी का जो हमारी डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो हम ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन, एक्सप्लेनेशन, a word that joins words, phrases or a sentence is called a conjunction. इसका मीनिंग ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इसकी एग्जांपल्स एंड, बट, और एटसेट्रा, लाइक समर इज हॉट बट विंटर इज कोल्ड। ऑल स्टूडेंट्स आर लिसन केयरफुली। और इसी की जो हमने एग्जांपल है वो हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दी। लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, अ वर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इसकी एग्जांपल्स आएंगी हुर्रा, आहा, अलास, माशाल्लाह एटसेट्रा। हुर्रा एक हमने सेंटेंस भी बनाया, हुर्रा वी वॉन द मैच। और जो इंटरजेक्शन का मीनिंग है वो हमने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा है। इसके बाद आएगी हमारी समरी मीन्स रिकैपिटुलेशन, जो कि एक ही होता है हमारा फाइनल। आप चाहो तो मिड में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आई विल समराइज माई टॉपिक विद द शॉर्ट वर्ड्स इन शॉर्ट टाइम। इसके बाद जो भी आपने बच्चों को एग्जाम होमवर्क देना है, चाहे वो सेंटेंस फॉर्मेशन हो, चाहे इसकी टाइप्स लर्निंग हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। थैंक यू।